हेलो फ्रेंड, बेसिक टॉपिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, आज का वीडियो है संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। फ्रेंड, इसके पहले मैं पार्ट 1 अपलोड किया हूँ। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, तब ये वीडियो देखिए। और फ्रेंड, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 54। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। भारतीय लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। संविधान के अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार बताया गया है? अनुच्छेद 21। संविधान के अनुसार अब संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत कर दिया है? अनुच्छेद 18। संविधान का कौन सा अनुच्छेद में छुआछूत का अंत कर दिया है? अनुच्छेद 17। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति देश में आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से 12 महीने कर दिया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई? इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति के आय पर कौन सा कर नहीं लगता? आयकर। दिल्ली को देश की राजधानी किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने प्रस्तुत किया? अमेरिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन था। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है? जब तक लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। संसद भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड इरविन द्वारा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त कौन निर्धारित करता है? संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई के सरकार में। संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। प्रारंभ में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। भारत का गणतंत्र कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है? अनुच्छेद 21। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता का अधिकार बताया गया? अनुच्छेद 14। मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब लागू हुआ था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ था? सन 1919 में। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह नीति किसके लिए लागू होती है? राष्ट्रपति के लिए।
जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस समय उस राज्य का शासन भार कौन संभालता है? राज्यसभा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में हुआ? 42वें संशोधन अधिनियम। संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है? राष्ट्रपति। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। भारत देश के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। मत देने का अधिकार किस कोटि के अधिकार से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है? अनुच्छेद 25। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? अनुच्छेद 266। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? M.N. राय। संविधान के किस अनुच्छेद में सूचना के अधिकार को जोड़ा गया? अनुच्छेद 19 का। संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार को बताया गया? 23। मूल अधिकारों का प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कल कारखानों में काम कराने का एक जुर्म है? अनुच्छेद 24। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? संसद। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश की वित्तीय आपात की घोषणा करता है? अनुच्छेद 360। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 53। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में बताया गया? अनुच्छेद 60। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले प्रथम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। वित्त विधेयक संसद के किस सदन में पेश किए जाते हैं? लोकसभा में। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 6 माह। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 6 माह। कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? महान्यायवादी। भारतीय संघ में किस नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। भारतीय संघ में किसी नए राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। वही नए राज्यों को सम्मिलित करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में नाम मात्र का कार्यपालिका कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 123। कौन से प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पीवी नरसिम्हा राव। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन को बताया गया है? अनुच्छेद 39।
भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? 35वां संविधान संशोधन के द्वारा। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस जो हैं राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किए थे। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कैसे हुई? रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम 1773 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 110। किसी भी राज्य के गवर्नर को कौन शपथ दिलाता है? उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, प्रकलन समिति को। किस अनुच्छेद के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 25। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिकतम कितनी देरी कर सकता है? 14 दिन। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसभा के द्वारा। जनसभा पर। संघ यानी यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के। संविधान केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संविधान केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे को लेकर कितनी सूचियां हैं? 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में। फ्रेंड, जो कुछ इसमें जो संशोधन हुआ होगा फ्रेंड, मैं अगली वीडियो में इसको ले आऊँगा। फ्रेंड, पहले यही सब लिखा था, अब इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।